Hello students, good morning to everyone. Exercise 4B. Exercise 4B क्वेश्चन नंबर 9 तक कल हम लोगों ने कर लिया था. Now we start today question number 10. Question number 10. What is the question number 10? Now open your books. 10. करेंगे car traveled 60 km to north. A car traveled 60 km to north of Patna and then 90 km to south from here. How far from the Patna was car finally? लिखेंगे distance traveled by car. Distance ऐसे लिखेगा distance traveled by car. Distance traveled by car. Distance traveled by car north of Patna. North of Patna. North of Patna कितने किलोमीटर है? 60 km. North of Patna कितने किलोमीटर है? 60 km. फिर distance traveled by car. Distance traveled by car south of Patna. South of Patna कितना दिया है? 90 दिया. मैंने आपको क्या बताया? अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन जब हम नंबर लाइन लेते हैं तो यहाँ छोटा सा देखिएगा, ये हमारा छोटा सा नंबर लाइन है, ये हमारा है. इधर जो होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है. उसी तरह से ऊपर जो होता है पॉजिटिव होता है और नीचे जो है निगेटिव होता है. ये हमारा ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो जैसे ही हम किधर जाएंगे? साउथ में जाते हैं. जैसे ही हम साउथ में जाते हैं हमारा नंबर क्या होता है? निगेटिव हो जाता है. तो लिखेंगे फाइनली डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 प्लस. अब ये हमारा किधर गया है? साउथ में गया है. तो जब साउथ में गया है तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा. -90 मीन्स क्या हो जाएगा? -30 km. ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा. ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 11. Currently a man bought some pencils for ₹30. Now write cost of pencil. Cost of pencils is ₹30 and the some pens are ₹90. Cost of pens हमारा है ₹90 and the next day he again bought some pencils. He bought अगले दिन जो है वह फिर कुछ पेंसिल खरीदती है. But the next day bought some pencils. कास्ट कितना है? सम पेंसिल का कास्ट कितना है? ₹25. अब टोटल कास्ट ऑन ऑल आइटम. टोटल कास्ट कितना हो जाएगा? टोटल कास्ट में 30 प्लस 90 प्लस 25 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 90 और 30 120 और 120 में 25 जोड़ दीजिए तो ₹145. नाउ नेक्स्ट. And then sold of them pencils for ₹20 and pens for ₹20. टोटल कास्ट ऑफ सोल्ड कितना हो जाएगा? टोटल कास्ट ऑफ सोल्ड हमारा कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 90. अब जस्ट यू थिंक योर माइंड, जरा सोचिए
145 रुपये में वो खरीद रहा है, 145 रुपये में वो खरीद रहे हैं और 90 रुपये में वो बेच रहे हैं। इसका मतलब इनको क्या हो रही है, लॉस हो रही है, लॉस हो रही है। क्या हो रही है, लॉस। लॉस कितने रुपए की हो रही है, तो 145 में से 90 हम घटा देंगे तो हमको कितने रुपए की लॉस हो रही है, 35। कितने रुपए की लॉस हो रही है, 35 नहीं 55 ना, सॉरी, इसको हमके 55 रुपए की जो है ये लॉस हो रही है, इनको 55 रुपए की लॉस हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जो है वह कॉपी में नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स बुक में ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 का फर्स्ट क्या करेंगे, फाइंड एन इंटीजर ए सच दैट, फर्स्ट 13 का फर्स्ट क्या है हमारा, a + 6 = 0। ये +6 है, जब इसको इक्वल टू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो a = हो जाएगा -6। यदि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी नंबर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही हमारा सेकेंड में देखिए, सेकेंड हमारा क्या है, 5 + a = 0 या a बराबर या कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -5 हो जाएगा। ओके, थर्ड हमारा देखिए, थर्ड हमारा क्या है, a + -4 = 0 या a बराबर ये -4 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा फोर्थ है, -8 + a = 0 या a बराबर, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, ये था मेरा एक्सरसाइज नंबर, ये था मेरा एक्सरसाइज नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4C। नाउ वी स्टार्ट टुडे एक्सरसाइज नंबर 4C। 4C का हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे एक्सरसाइज का। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4C। नाउ नेक्स्ट 4C, एक्सरसाइज 4C। 4C का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4C। इसमें हमको सब्ट्रैक्शन करना है। पहला हमारा सब्ट्रैक्शन है 18 फ्रॉम -34। सब्ट्रैक्ट है फर्स्ट है 18 फ्रॉम -34। अब इसको हमको सब्ट्रैक्शन करना है और फ्रॉम हमारा मिडिल में है, फ्रॉम देखिए मिडिल में है, तो जब मिडिल में फ्रॉम होगा और सब्ट्रैक्शन करना होगा तो ये सेकंड नंबर हम पहले लिखेंगे, तो -34 इस फ्रॉम की जगह पे माइनस, फ्रॉम की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 18। अब मैंने आपको बताया कि जब दो निगेटिव नंबर हो, व्हेन द टू नेगेटिव नंबर्स, जब दो नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, बट साइन विल बी ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव। तो -34 और 18 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -52। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड इसका देखिए कितना कर रहा है, -15 फ्रॉम 25। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब बीच में फ्रॉम हो तो किसको पहले लिखेंगे, 25 को पहले लिखेंगे। 25 फ्रॉम की जगह पे माइनस और ये -15 है तो -15, ये -15 है तो -15। 25 निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 15। 25 में 15 ऐड करिए कितना हो जाएगा, 40। ये जो हमारा रहेगा ये आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग इसी में का देखते हैं थर्ड। नाउ थर्ड हमारा है -28 फ्रॉम -43। अब बीच में फ्रॉम है, सब्ट्रैक्शन करना है तो -43 या माइनस और यहाँ -28, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो -43 निगेटिव एंड निगेटिव विल बी पॉजिटिव 28। जब एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, जब एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो वहाँ हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो आप सीधे सीधे जो है 43 में से 28 सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, और माइनस की संख्या दी जाती है इसलिए हम क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ देख लीजिए इसका, फोर्थ हमारा है 68 फ्रॉम -37। अब देखिएगा ये -37 है, -37 फ्रॉम की जगह पे -68। अब दो नंबर निगेटिव हैं, तो जब दो नंबर निगेटिव हैं तो मैंने आपको बताया कि जब दो नंबर निगेटिव हैं, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 7 15 को 5 कैरी 1 69 1 10 और माइनस हो जाएगा -105। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 5, 4 तक हो गया, 5 देखिए इसी का। फिफ्थ हमारा क्या है देखिए 290 फ्रॉम 0, तो ये फ्रॉम है तो 0 पहले लिखेंगे, 0 - 215, ये क्या हो जाएगा -219 -219। ऐसे ही 6 है इसका, 6 हमारा है -92 फ्रॉम 0, ये आपका हो जाएगा 0, फ्रॉम के रिप्लेस में माइनस और -92 हो जाएगा 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 92, क्या हो जाएगा 92। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन 6 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या हमारा देखिएगा -135 फ्रॉम -250, तो फ्रॉम है ये लिखिए -250 माइनस -135, ये हो जाएगा -250, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव 135। अब 250 में से 135 को हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। देखिए यहाँ सब्ट्रैक्शन हम कर दे रहे हैं 250 में से 135, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 150। लेकिन यहाँ निगेटिव नंबर की साइन नजीक है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे -150। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 सेम है, ऐसे कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे प्लीज यू आस्क मी। ओके, नाउ क्वेश्चन 2। नाउ क्वेश्चन 2 लिखें। क्वेश्चन 2 है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम -23। तो लिखेंगे द सम ऑफ -1050 एंड 813। सम मतलब प्लस करना, तो -1050 इस एंड की तरफ प्लस 813। एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050 में से यहाँ घटा दीजिए, रफ वर्क है, 1050 में से 813 घटा दीजिए। 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, यहाँ हो जाएगा आपका 10 में से गया 2, कितना हो जाएगा 237। कितना हो जाएगा 237। अब हम देखेंगे यहाँ किसकी संख्या दी है, निगेटिव नंबर की, इसलिए हाँ निगेटिव आप लगा दीजिए। ओके, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट -237 फ्रॉम -23। -23 हो गया, तो -23 माइनस सब्ट्रैक्ट -237। नाउ -23 नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव 237। जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो 237 में से 23 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 214। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आज का लास्ट क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन 3।
कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -250, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -250 and 138 from the sum of 136 and -272. Subtract the sum of, let out the sum of -250 and 138 इसका सम कितना हो जाएगा? -250 प्लस 138। जब -250 में से 138 घटाएंगे तो -112, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो नंबर घटेगा और निगेटिव नंबर का साइन अधिक है इसलिए हमने निगेटिव लगा दिया। फिर लिखेंगे द सम ऑफ और किसका सम है? 136 एंड -272, तो 136 प्लस -272। तो अब देखेंगे यहाँ भी एक नंबर निगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 136 देखिए रफ और 272 में से 136 घटा दीजिए। 272 है, 272 में से 12 में 6 गया 6, यहाँ हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 और 136 कितना हो जाएगा? 136 और माइनस की संख्या दी है इसलिए हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। सब्ट्रैक्ट -112 from -136 नाउ, तो ये फ्रॉम है तो ये -136 -112। ओके, अब ये कितना हो जाएगा? -136 प्लस 112। जब इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? -24। ये जो रहा मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये रहा एक्सरसाइज 4C। अब हम लोग अगले वीडियोस में जो है 3 से लेकर के पूरे 12 तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए स्टूडेंट्स, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ओके, सारे मल्टीपल चॉइस जो भी क्वेश्चंस हैं सारे मल्टीपल चॉइस हैं। आप वीडियो देखिए, कॉपी कंप्लीट करिए, अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो यू प्लीज़ आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।